जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको एमएस पेंट के बारे में पढ़ाया है और प्लस नोटपैड के भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका वर्डपैड। वर्डपैड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसको भी, इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और प्लस इसमें बहुत सारा आपका फीचर्स दे रखा है। जब भी आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो तो सबसे पहले आपको सर्च पे आना होता है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्डपैड। और जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वर्डपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला कंडीशन जिसके माध्यम से हम वर्डपैड की सॉफ्टवेयर को ओपन कर पाते हैं। और दूसरा ये तरीका है कि सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाइएगा और यहाँ पे भी आपको टाइप करना है वर्डपैड। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने वर्डपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो देखिए, वर्डपैड के बारे में हम बात करें तो चूंकि इसमें वर्डपैड में ऐसा ऑप्शन दिया है जो आप ऑलरेडी पहले से आपको मैंने इन्वेस्टमेंट में भी पढ़ाया है। तो जैसे कि सबसे टॉप वाली क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मैंने आपको इसको इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। जो सबसे टॉप वाली पट्टी होती है इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है टाइटल बार। क्या नाम होता है? टाइटल बार होता है। और इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है तो देखिए, मैंने बताया था इसके पहले भी। ये आपका होता है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोला जाता है? क्विक एक्सेस टूल बार। और प्लस इसको बोला जाता है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे मेंशन करके देता है कि आपने अभी कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है। तो वर्डपैड मैंने ओपन किया है तो डॉक्यूमेंट वर्डपैड आपका लिख करके दिया हुआ है। और प्लस इसी के जस्ट नीचे हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार, जिसको हम टैब के नाम से भी जानते हैं। अब इसी के जस्ट नीचे यहां से लेकर के और यहां तक का जो ऑप्शन आपका दिया है इसका नाम होता है रिबन। क्या नाम होता है? रिबन। और प्लस इस रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए, ये आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप है, ये आपका फॉन्ट ग्रुप आपका दिया है, ये आपका पैराग्राफ का ग्रुप आपका दिया है, और ये आपका इंसर्ट ग्रुप आपका दिया हुआ है, और ये आपका एडिटिंग ग्रुप है। ये सब एक प्रकार के ग्रुप होते हैं। और प्लस जो ये इंचेज का टाइप में आपका दिया हुआ है इसका नाम होता है रूलर। क्या नाम होता है? रूलर। ये रूलर बार होता है। और प्लस ये हमारा होता है ब्लैंक पेज। क्या होता है? ब्लैंक पेज। और इसके बारे में हम बात करें, जो सबसे नीचे वाला एरिया दिया हुआ है तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सर्वे सर को बुलाइए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको बोला जाता है स्टेटस बार के नाम से। क्या नाम दिया जाता है? स्टेटस बार नाम दिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? पेज के सबसे टॉप में आप ये समझिएगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, जो सबसे टॉप वाली जो पट्टी रहती है इसमें हम बोला जाता है, इसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। और इस टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन भी पाया जाता है और आपके अपने सॉफ्टवेयर का नाम भी शो करके दिखाता है। और इसी के साथ साथ इसमें आपका क्विक एक्सेस टूल बार भी आपका दिया हुआ है। कोई दिक्कत? और इसी के जस्ट नीचे आपका मेनू बार भी होता है, जिसको कभी कभी टैब के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? और इसी के जस्ट नीचे जो बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है इस पूरे ऑप्शन को रिबन बोला जाता है। और इसी रिबन में बहुत अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, इंसर्ट है और एडिटिंग ग्रुप है। और इसी के जस्ट नीचे अगर आपको ये इंचेस के टाइप में दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या? रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर बार। और ये हमारा एक प्रकार का ब्लैंक पेज होता है, क्योंकि अभी इसमें मैंने किसी भी प्रकार का कोई डेटा टाइप नहीं किया। और पेज के सबसे निचले हिस्से में आप बता सकते हैं कि टास्क बार के जस्ट ऊपर ये क्या होता है? स्टेटस बार होता है। इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सबसे नीचे वाले पट्टी का नाम टास्क बार के जो जस्ट ऊपर होता है उसका नाम हमारा क्या होता है? स्टेटस बार होता है, जिसमें आपको ये चेक करके दिखाता है कि पेज की साइज आपने क्या लिया होगा, मिनिमम और मैक्सिमम पेज की साइज क्या है। तो आप एक चीज समझिएगा, चूंकि वर्डपैड हम पढ़ रहे हैं, वर्डपैड में पेज की साइज को मैक्सिमम 500% तक जूम किया जा सकता है और घटाया जा सकता है मात्र 10% तक घटाया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, इसमें हम प्रॉपर वर्क कैसे करेंगे तो देखिए इसके बारे में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना?
देखिए सबसे पहले आपको इसमें कुछ टाइपिंग करने के बाद तब जाकर के सारे ऑप्शंस के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझना और सीखना। तो चलिए अगर हम टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। एमएस वर्ड से 5 पैराग्राफ लाने का मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था। बस उसी फॉर्मेट से, उसी शॉर्टकट की के माध्यम से हम 5 पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है ना। अब देखिएगा सबसे पहले इसका प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कट और कॉपी दिया हुआ है। तो कट और कॉपी के बारे में इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। कट का प्रयोग किया जाता है किसी डेटा को एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे रखने के लिए, और कॉपी का प्रयोग किया जाता है सेम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखने के लिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो आपने पैराग्राफ टाइप किया है, इसको हम इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसकी कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यही सारा फॉर्मेटिंग है जो मैंने अभी आपको लिखवाया। क्या ये सारा काम हम नोटपैड में कर पाते थे? साइज को बड़ा तो कर लेते थे लेकिन टेक्स्ट को कलर नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे जिस टेक्स्ट को मैंने टाइप किया है, कलर किया है, अब हम ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को हटा के किसी दूसरे लोकेशन पे रखें। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से कट करना है। क्योंकि कट करते ही ये डेटा आपका यहाँ से गायब हो जाता है। और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां पे कर्सर लेके आइए और यहीं पे Ctrl+V बटन दबा करके पेस्ट कर दीजिए। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत? तो ये हमारे कट पेस्ट का प्रयोग होता है। और वही अगर कॉपी के बारे में बात किया जाए तो कॉपी का क्या प्रयोग होगा। तो जैसे इसमें से ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो बार बार लिखने से बेहतर है कि हम इसी डेटा को सिलेक्शन करने के बाद कॉपी कर लें और जहां जहां रिक्वायरमेंट आए बस पेस्ट आपको करते जाना। देखिए जहां जहां इसकी रिक्वायरमेंट आएगी Ctrl+V बटन दबाते जाइएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या ये मैटर यहाँ से गायब हुआ है? बोलिए, ये मैटर यहाँ से नहीं गायब हुआ है। क्यों नहीं गायब हुआ है? क्योंकि मैंने डेटा को कॉपी किया है। तो जब भी डेटा को कॉपी किया जाता है तो मैटर वहां से गायब नहीं होता है। कॉपी करने के बाद वो डेटा आपका क्या हो जाता है, कई जगह जितने बार भी आप चाहेंगे आसानी तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके कॉपी और पेस्ट का प्रयोग होता है। अब ये ऑप्शन दोनों तभी आपका हाईलाइट होता है जब आप डेटा को सिलेक्शन करते हैं। जैसे आप खुद देखिए कट और कॉपी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। कट और कॉपी ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट तब होगा जब डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप डेटा को सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके पहले ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं था। देखिए दोनों ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। तो यहाँ से कट और कॉपी का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, जैसे कि ये फॉन्ट को भी अगर आप बदलना चाहते हैं, ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल तरीका, सबसे पहले क्या करिएगा, पूरे डेटा को Ctrl से आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद देखिए बहुत सारा फॉन्ट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे कोई सा भी एक फॉन्ट आप ले सकते हैं। क्या चेंजेस हुआ है कि नहीं? देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। फिर यदि आप इसकी साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो वर्डपैड के सॉफ्टवेयर में अगर टेक्स्ट की साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+Shift और प्लस आपको ग्रेटर देन दबाना होगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर आप ग्रेटर देन की वैल्यू दबाएंगे तो ये टेक्स्ट की साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और वही केवल ग्रेटर देन की जगह पे अगर आप लेस दे लेते हैं, मतलब Ctrl+Shift+लेस दे लेंगे तो टेक्स्ट की साइज छोटा हो जाएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर वर्डपैड में टेक्स्ट की साइज को मैक्सिमम कहां तक बढ़ाया जा सकता है? ये मैंने आपको अभी लिखवाया 500। ये 500 पेज की साइज है। पेज की साइज को टेक्स्ट की साइज मत बोलिए, दोनों में अंतर है। अगर टेक्स्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो 1638 नंबर तक
टेक्स्ट की साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप डिक्रीज करेंगे तो इसमें मात्र आपका 1 नंबर आएगा। तो डिक्रीज कर सकते हैं मात्र 1 तक और इंक्रीज कर सकते हैं 1638 तक। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बस ग्रेटर देन दबाना। ऊपर देखिए, अभी अभी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए कितना बड्डे बड्डे हो गया पूरा टेक्स्ट। और भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, देखिए अब देखिए लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 1638 लिखा है। मतलब एमएस, अगर वर्डपैड के बारे में हम बात करें तो वर्डपैड में टेक्स्ट की साइज को अधिकतम 1638 तक इंक्रीज किया सकता है। अगर आपको डिक्रीज करना हो तो इसको डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का प्रयोग किया जाता है। और घटाया जा सकता है, मात्र 1 नंबर तक घटाया जा सकता है। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। देखिए नंबर में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें मात्र 72 लास्ट आपका देता है। आप 72 हाईएस्ट इसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की से बढ़ाना चाहते हैं तो 1638। अब चलिए इसके बाद से जो अगला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका इटैलिक अंडरलाइन। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। कंट्रोल आई करेंगे तो क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। फिर कंट्रोल आई करेंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू दिया हुआ स्पेलिंग। इसका प्रयोग क्या होता है, तो जैसे जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है ना, अब हम ये चाहते हैं कि उसको बीच से डिवाइड कर दिया जाए। तो इसके लिए अब आपको स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करना होता है। इससे क्या समझ में आ रहा है, लिखा हुआ टेक्स्ट गलत है, एक प्रकार का स्टाइल दिया गया, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। आप पुनः सही करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से डिसेबल भी हो जाएगा। ये स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका सब स्क्रिप्ट और ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर और सब का मतलब नीचे। कैसे काम करेगा तो देखिए, जैसे आपको लिखना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या H2O आपको लिखना होगा। तो देखिए इसको जब भी हम टाइप करेंगे, ये H हो गया, चलिए कैपिटल में लिखते हैं। क्या ये फार्मूला आपका सही है, 2 को H के नीचे होना चाहिए क्योंकि ये पानी का सूत्र है। और इसमें ये बताया गया है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो जब भी 2 को H के नीचे लेके आना हो तो आपको अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दबाना होता है। और कौन सा प्लस, तो जो जस्ट बैक स्पेस के बगल में दिया हुआ। आप यहाँ पे सबसे पहले 2 को केवल सिलेक्शन करिएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ऑप्शन काम करेगा। लेकिन कंप्यूटर पढ़ने का मतलब शॉर्टकट की आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, केवल 2 को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ बस प्लस प्लस दबाना है। इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। अब इसके बाद से जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपको टाइप करना हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मेट सही है, तो 2 को स्क्वायर के रूप में होना चाहिए ना। केवल 2 को सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और इसके पहले वाले को क्या नाम दिया था मैंने, सब स्क्रिप्ट। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया, देखिए इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे कि एग्जाम में हम लोग बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो जैसे कि मान के चलिए कि उसमें लिखना होता है आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आंसर। ऐसे लिखने के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कलर से। उसको कलर से हाईलाइट कर देते हैं ना। सेम वैसे ही अगर आपने वर्ड पैड में कुछ अपना ऐसा हेडिंग दिया है
और उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका हाईलाइट कलर दिया हुआ है। ये कैसे काम करेगा तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ से डेटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला करके डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें मैंने कोई हेडिंग दिया है, बोलिए। अब इसमें हम कोई हेडिंग दे देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट कंप्यूटर। हेलो, हाँ भाई। अब इस हेडिंग को चाहे चलिए सबको सिलेक्शन करके इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब अबाउट कंप्यूटर जो आपने लिखा हुआ है एक प्रकार का ये मेन हेडिंग है आपका। तो सबसे पहले सिलेक्शन करने के बाद आप इसकी साइज इंक्रीज करिए, प्लस कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करिए, प्लस यहाँ से आप अंडरलाइन करिए। एक प्रकार का हेडिंग तो समझ में आ रहा है ना, लेकिन सबसे बेहतर है कि आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर पे आके कोई कलर आप दे दीजिए। अब देखिए, ठीक है ना। ऐसे ही कि मान के चलिए कि आपने ये वर्ड लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे हाईलाइटेड कलर पे आ जाइए और यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये आपके टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर होते हैं। इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। कुछ विशेष ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसको सिलेक्शन करके अगर आप हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए, ठीक है ना। इसके बाद से शेष हम लोग कल यहाँ से पढ़ा जाएगा पूरा।